अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम वक्त में आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाली खीर की रेसिपी। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर बग़ैर बताए मेहमान आ जाएं तो हम सोचते रहते हैं खाने के साथ मीठे में क्या बनाएं। तो आपकी टेंशन ख़त्म, इस खीर को आप बनाकर आसानी से सर्व कर सकती हैं। मेहमान भी खुश और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टोव पर एक स्टील का बर्तन को हीट कर लिया है। मैंने स्टोव की फ्लेम लो पर रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 स्पून जितना घी को हमने गर्म होने देना है। इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी 15 से 20 बादाम को मैंने भीगने रख दिया था और उसका जो छिलका है उसे हमने छील लिया है और बादाम को हाफ में मैंने कट कर लिया है। अब बादाम को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई कर लेना है। बादाम पर गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम इसे ज़्यादा और फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेज पर बादाम को निकाल लेना है। बादाम निकाल लिया है मैंने। अब उसी घी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 10 से 12 काजू को भी हमने हाफ में कट कर लिया है। काजू को ज़्यादा देर नहीं लगती पकने के लिए, बस 1 मिनट में ये पक जाते हैं। इसे भी हमने लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। काजू और बादाम को हमने कभी भी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि बादाम पकने में थोड़ा टाइम लगता है, काजू जल्दी से पक जाते हैं। अगर एक साथ डालेंगे तो काजू जल जाएगा। तो काजू भी मैंने यहाँ पर पका कर निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और आधा लीटर दूध के ही बर्तन में मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसमें डाल लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच जितनी शक्कर डालने के बाद हमने स्टोव की फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसे चम्मच से मिक्स करते हुए जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल लेना है सूजी मैंने 4 स्पून जितनी ली है। टेबल स्पून है या टीस्पून मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो सूजी को भी हमने 2 से 3 मिनट पका लेना है। 2 से 3 मिनट में सूजी पककर तैयार हो जाती है। सूजी को भी मिक्स करते हुए हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो यहाँ पर सूजी पककर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम जितना खोआ को भी हमने तुरंत ऐसे ही नहीं डाल देना है, हाथ से तोड़ते हुए डालना है क्योंकि ये अगर एक साथ डालेंगे तो ये मेल्ट होने के लिए टाइम लगेगा। खोआ डालने के बाद हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस खीर को अब पकाना है। खोआ को हमें इसमें अच्छे से मेल्ट होने देना है, तभी इस खीर में और ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुकी है खीर। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। कम समय में ज़बरदस्त और मज़ेदार मीठा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने एक बाउल में इस खीर को निकाल लिया है। गर्मा गर्म खीर पर हम और थोड़ा सा घी डाल लेंगे। घी की खुशबू और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए जो हमने काजू और बादाम फ्राई करके रखे थे उसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसे आप चाहे तो ऐसे ही ठंडी होने के बाद सर्व कर सकते हैं या फिर इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद जब जितना ये ठंडी होगी उसका मज़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा और खाने में ये बहुत मज़े की लगेगी। बच्चों और बड़ों
सबको ये बहुत पसंद आती है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।